तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। केसी सिन्हा का यह पहला चैप्टर है और यहीं से हम लोग सवाल का शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है क्या कि जब हम लोग किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो ये कहलाता परिमेय संख्या। ये सबको पता है ये बात। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये ऊपर वाला जो संख्या होगा ये कहलाता अंश और ये नीचे वाला जो संख्या ये कहलाता हर। ये चीज़ हम लोग को पता है। जैसे उदाहरण में देखें तो 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जैसे 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर डेसिमल में भी कोई नंबर ले लें, जब इस डेसिमल को उड़ाते हैं हम लोग तो नीचे फिर से 10 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या तो जस्ट इसका उल्टा होता है, लेकिन चैप्टर में इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। तो अपरिमेय क्या होता है कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख ही नहीं सकते, तब ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे वर्गमूल 2 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते और निकलेगा भी तो ये लगभग में आंसर आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से √3 और इस प्रकार से कोई बोल रहा है लिख रहा है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सारा अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे पाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, जिसका मान 22/7 होता है। ये अनुमानित मान है, या फिर डेसिमल में लेंगे तो 0.3.14 ये अनुमानित मान है। तो जो अनुमानित रूप से आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब कोई जैसे उदाहरण दे देता है क्या कि 5/0 ये अपरिमेय संख्या है, या फिर ये परिमेय संख्या है, या फिर ये कुछ और चीज़ है, तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं होता है। ये हमेशा किसका उदाहरण होगा? अपरिभाषित का। इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? अपरिभाषित है। तो मतलब क्या कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए बटे में, हर के रूप में अगर 0 आ जाए यहाँ पे, तो ये अपरिभाषित हो गया। कहने का मतलब कि ये 5 रुपया और लेने वाला कोई आदमी नहीं है, तो ये 5 रुपया महत्वहीन हो गया। जब ये महत्वहीन हो गया तो इसको रुपया में गिनती हम लोग कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या ना होकर क्या होगा? ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ इस चैप्टर से संबंधित जानकारी हम लोग को रखना होगा। अब चलिए इस चैप्टर में जो भी चीज़ है उसके बारे में और जानकारी लेना होगा। जैसे कि ये तो पता चल गया कि परिमेय संख्या कहते किसे। अब फिर यहाँ पे सवाल आता है क्या कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना होगा क्या कि परिमेय संख्या का गुण, इसका गुण क्या क्या इसके बारे में जानकारी चाहिए हम लोग। तो गुण का मतलब होगा क्या कि जोड़, घटा, गुना, भाग, ये एक गुण होता है इसका, कि जब परिमेय को जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, घटाएंगे तो क्या हो सकता है, गुना करेंगे तो क्या होगा, जोड़ करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए 3-4 जो गुण आता है उसके हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तब चैप्टर आसानी से बनेगा। तो जैसे देखो पहला गुण क्या होता है कि क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, इसका अर्थ होता है क्या कि मान लो कि कोई 2 संख्या इसको हम लोग जोड़ रहे हैं A+B, इसको जोड़ के कोई परिणाम आएगा तो वो B+A मान लेते, इस प्रकार से परिणाम आया। कहने का मतलब कि A मान लेते 5 है, B 4 है, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। सेम कहानी उसी प्रकार से अगर इसको बदल दे, B के जहाँ पे कर दे 4, स्थान को परिवर्तन कर दे, और A के जहाँ पे कर दे 5, इसको भी जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आया। तो ये गुण हो गया किसका? ये परिमेय संख्या का गुण आया, और इस गुण का नाम क्या है कि क्रम विनिमय गुण। सिर्फ ये जो पद था ये चेंज हुआ, बाद बाकी इसके अंदर जो चिन्ह था वो अपने जगह पे रह गया। तो ये कहलाता है क्या? क्रम विनिमय गुण, जो कि परिमेय संख्या के जोड़ के लिए क्या है? ये सत्य है। परिमेय संख्या के जोड़ के लिए हमेशा ये सत्य होगा, क्योंकि देखो A+B बराबर B+A हो रहा है। A को हम लोग 5 माने, B को 4 माने, जस्ट इसको उल्टा कर दिया क्या कि B के स्थान पे 4 को लेके आ गए, A के स्थान पे 5, मतलब इस संख्या का क्रम स्थान को चेंज कर दिया। तो जब 5 और 4 को जोड़े तो 9 आया, और 4 और 5 को जोड़े तो भी 9 आ गया। अब सेम कहानी जोड़ के लिए, घटा के लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि A-B बराबर B-A। अब इसमें हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये 5 - 4 और यहाँ पे 4 - 5, जब 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और जबकि 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो वही चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि घटा के लिए क्रम विनिमय गुण असत्य है। तो 2 चीज़ के लिए पढ़ लिया, जोड़ के लिए सत्य है, घटा के लिए असत्य है। अब सेम कहानी हम लोग गुना के लिए कर सकते हैं। तो देखो A गुना B बराबर B गुना A, जैसे इसको हम लोग चेक करने जाएंगे तो ये 4 गुना 5 और बराबर में 5 गुना 4। अब दोनों स्थिति में रिजल्ट देखेंगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आ गया।
तो मतलब ये क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य है। उसी प्रकार से भाग के लिए चेक करेंगे तो 4/5 और 5/4 जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा, तो मतलब इसमें ये बराबर नहीं होगा। तो क्रम विनिमय गुण ये जोड़ और ये गुना इस दोनों के लिए सत्य है हमेशा, और जबकि घटा और भाग के लिए असत्य है। तो ये परिमेय संख्या से संबंधित ये पहला गुण था, क्रम विनिमय गुण, जो जोड़ और गुना के लिए सत्य होगा और घटा और भाग के लिए असत्य होगा। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब दूसरा गुण, अब इसमें दूसरा गुण क्या आ जाएगा, सहचार्य गुण। सहचार्य गुण, अब इस गुण में हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या कि सेम यही कहानी है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आएगा कि इसमें हमेशा ब्रैकेट का बात होगा। अगर सवाल में कुछ समझ में ना आए, अगर तुमको डायरेक्ट सवाल पूछ दे कि ये किस गुण पर आधारित है, तो अगर उसमें ब्रैकेट आ जाए तो तुमको डायरेक्ट याद रखना क्या कि वो सहचार्य गुण होगा। तो जैसे देखो कि ए, अब इसमें फिर वही चीज़ चेक करेंगे कि जोड़, घटा, गुना और भाग, अब किसके लिए सत्य और किसके लिए असत्य, इस चीज़ को देखेंगे। तो हम बताया गया कि हमेशा ये ब्रैकेट के अंदर का ही बात होगा। तो इसमें भी वही बात है कि सहचार्य गुण में क्या होगा कि इसमें भी संख्या का स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगा उसमें से तुम किसी एक को बाहर कर दो और जो बाहर में स्थित था उसको तुम अंदर कर दो, और दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ जाए, तब ये सहचार्य गुण क्या होगा, जोड़ के लिए सत्य होगा। और दोनों तरफ रिजल्ट सेम ना आए तो घटा के लिए असत्य होगा, और गुना के लिए सत्य भी हो सकता है, भाग के लिए भी सत्य या फिर असत्य दोनों हो सकता है। तो इसमें हम लोग को दो ही चीज़ याद रखना होगा कि जोड़ के लिए सहचार्य गुण सत्य है, गुना के लिए भी सहचार्य गुण सत्य है, जबकि इसके और इसके लिए असत्य है। तो इसमें हम लोग को समझना क्या है कि इसमें क्या कर दिया, देखो बी अंदर में था इसको बाहर कर दिए, और ए बाहर में था इसको अंदर लेके चल गए, तो बस कहानी इतना सा ही बना। इसके बाद जब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद अगर वो जोड़ के रूप में आ जाए, मतलब जोड़ के लिए सवाल को बना रहे हैं, तो अगर सत्य हुआ जोड़ के लिए तो जोड़ के लिए सत्य रहेगा, और गुना देकर अगर इसको हल करेंगे, अगर दोनों तरफ रिजल्ट सेम ना आए गुना के लिए तो ये असत्य होगा, उसको घटा के लिए, और जोड़ गुना के लिए क्या होगा, यार गुना के लिए दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वो सत्य होगा, और भाग के लिए दोनों तरफ बराबर ना हो तो ये असत्य होगा। मतलब क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण सेम कंडीशन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये ब्रैकेट का अंदर रहेगा सहचार्य गुण, जबकि क्रम विनिमय गुण हमेशा ब्रैकेट के बाहर रहेगा, उसमें ब्रैकेट का यूज होगा ही नहीं। तो इसमें भी जैसे क्रम विनिमय गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य था, घटा और भाग के लिए असत्य था, उसी प्रकार से ये सहचार्य गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य होगा, बाद बाकी घटा और भाग के लिए असत्य होगा। तो ये दो गुण हो गया, परिमेय संख्या से संबंधित हम लोग दो गुण पढ़ लिए। अब तीसरा गुण देखो, तीसरा गुण इसमें आएगा क्या, समवरक गुण, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वितरक गुण। अब इसके विषय में शायद तुम लोगों को हम लिखाए नहीं पहले, लेकिन इसको भी समझो। समवरक गुण या फिर वितरक गुण, इसका मतलब होता है क्या कि सवाल को जिस रूप में दिया हो उसी रूप में उसको जोड़ घटा गुना भाग करके रिजल्ट हम लोग निकाल लिए, इस गुण को क्या कहेंगे, समवरक गुण। जैसे भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग जैसे बनाते हैं हम लोग, तो सवाल दे दिया उसको हल कर दिया, पूरा शुरू से स्टार्ट किए लास्ट में लाके छोड़ दिए, तो वैसा गुण क्या कहलाएगा, समवरक गुण। ठीक है ना। तो ये आसान गुण था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जोड़ घटा गुना भाग सबके लिए ही प्रोसेस होगा, इसमें सत्य और असत का कोई बात होगा नहीं। वितरक या फिर समवरक का अर्थ ही होता है क्या कि जहाँ से सवाल लिया उसको तुम हल करो, जिस प्रकार से तुम गणित में सवाल को हल करते हो उसी प्रकार से उसको हल करके उसका आंसर निकाल दो, तो वैसा गुण क्या कहलाएगा, समवरक गुण कहलाएगा। तो यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब आगे एक दो गुण और है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलेंगे। अब इसमें और एक गुण आता है क्या, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो योज्य प्रतिलोम देखो, यहाँ पे दो वर्ड है, एक योज्य और एक प्रतिलोम है। योज्य का अर्थ होता है जोड़, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। अब दोनों से मिलके ये वर्ड बना क्या, योज्य प्रतिलोम। तो मतलब कि जो संख्या रहेगा उसमें जोड़ का चिन्ह रहेगा, अब उसका उल्टा चिन्ह लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। कहने का अर्थ कि 5 एक कोई संख्या है, इसके आगे कोई चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह रहता है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है कि जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना रहे तो उसको हम लोग हमेशा जोड़ में मानते हैं। तो मतलब इसके आगे 5 के आगे जोड़ का चिन्ह है, मतलब योजक का चिन्ह है। तो अब इसका अर्थ तुमको योज्य प्रतिलोम बोले तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5, तो जस्ट उल्टा चिन्ह हो गया इसका। योज्य प्रतिलोम जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर तुमको पूछे क्या कि -2 का योज्य प्रतिलोम,
तो -2 का तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो यही क्या कहलाएगा? योज प्रतिलोम। तो चैप्टर तुम्हारा यही से स्टार्ट है, यही से नाम है, यही से सवाल स्टार्ट है कि योज प्रतिलोम है क्या, इससे संबंधित ही सवाल दिया है। अब उसके बाद देखो, अब इसमें एक दो बात क्या आता है कि जैसे देखो ये जीरो ना कभी प्लस होता ना ही कभी ये माइनस होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक सवाल क्या बन गया कि जीरो का योज प्रतिलोम हमेशा जीरो ही होगा। तो सवाल क्या बनता है यहाँ पे कि किस संख्या का योज प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो जीरो का योज प्रतिलोम जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो को माइनस में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ना ही ये प्लस है और ना ही ये माइनस है, ये बीच का एक कड़ी है, ठीक है ना। तो ये हो गया योज प्रतिलोम। और इसके बाद जो गुण आएगा, इसके बाद गुण आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसमें भी दो ही चीज़ है, गुणात्मक मतलब होता है गुना, प्रतिलोम मतलब हो जाएगा उल्टा। सेम इसमें वही कहानी है। तो मतलब किसी संख्या से गुना करके उसको पलट दो, वही क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। कहने का मतलब कि ये 5 है, 5 का जस्ट उल्टा अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/5। देखो इसके साथ कुछ गुना नहीं तो 1 है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है क्या कि दुनिया में जितना प्रकार का भी संख्या है और उसके साथ कोई गुना में नहीं तो 1 तो जरूर गुना में है। अब देखो इस 1 का गुना का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5। तो मतलब इस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/5 हो गया। अब जैसे देखो 2/3 का योज प्रतिलोम, इसके साथ गुना में नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको पलटेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर में, 2 आ जाएगा नीचे में। तो मतलब इस 1 का इस 2/3 का योज गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया? 3/2। अब देखो इसमें एक गुण क्या निकला कि जब दोनों को आपस में गुना करेंगे, मतलब कि जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले वो संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम को जब आपस में गुना करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर 1 ना आए तो वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कहलाएगा। जैसे देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1। तो मतलब 2/3 का योज गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 निकाले, जब इस दोनों को आपस में गुना कर दे तो रिजल्ट के रूप में क्या आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार से देखो ये 5 था, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 आया, जब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 1। तो मतलब ये क्या कहलाया? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है क्या कि योज तत्समक क्या है? योज तत्समक, अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। योज तत्समक, अब ध्यान देना, अगला पॉइंट है क्या कि योज तत्समक। अब इसमें भी 2 वर्ड है, ये योज, इसका अर्थ तो पहले पता चल गया कि ये जोड़ होता है। और देखो तत्समक मतलब क्या कि मूल रूप, ये व्याकरण का भाषा है, मूल रूप। तो मतलब जिस शब्द को हम लोग बचपन से यूज करते आए, मतलब जो संस्कृत का भाषा होता है वो कहलाता क्या? तत्समक कहलाता है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लो, एक कोई संख्या मान लो परिमेय संख्या, क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। अब इसके साथ तुम कोई ऐसा संख्या को जोड़ो कि जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही रह जाए, मतलब वही संख्या रह जाए, तब ये कहलाए क्या? योज तत्समक। तो कहने का मतलब कि ए तो कोई भी संख्या हो सकता है। अब इस ए के साथ अगर हम लोग 0 को जोड़ दें तो बराबर रिजल्ट में क्या आएगा? ए ही आएगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि ये जो 0 है, 0, ये सभी संख्या के लिए क्या है? योज तत्समक है। क्या ये? योज तत्समक सभी संख्या के लिए, क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है कि उसको तुम किसी के भी साथ जोड़ो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगा। तो मतलब वही मूल चीज़ आ गया ना, हम लोग को मूल चीज़ ही लाना है, मतलब जो चीज़ था वही चीज़ को लाना है। तो ये क्या कहलाएगा? गुण योज तत्समक, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को अगर 0 के साथ जोड़ दे तो वो संख्या क्या कहलाएगा? योज तत्समक कहलाएगा। और 0 सभी संख्या के लिए क्या है? योज तत्समक है। अब जस्ट इसका उल्टा आ गया क्या कि गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक, अब इसमें वही बात याद रखना है कि किस संख्या को किसी भी संख्या के साथ गुना करने से वही संख्या प्राप्त हो। तो मतलब ए कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या का कोई भी रूप हो सकता है, जब उसको किसी ऐसा संख्या से गुना करे तो वही संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। तो ऐसा संख्या सिर्फ एक ही है कि एक को तुम दुनिया की किसी भी चीज़ से गुना करो तो दुनिया का वही चीज़ प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक सभी संख्या के लिए क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक।
तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना अच्छा से हमको समझाना था हम उतना अच्छा से समझा दिए। अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया वो किसी भी सवाल में नहीं फंस सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग टोटल सवाल को अभी देखेंगे। अब उसके बाद हर एक सवाल में एक दो जो उसका पॉइंट होगा उसको क्लियर करते जाएंगे और पूरा चैप्टर को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो 1.1 में टोटल 22 सवाल नहीं, कितना है 21 सवाल ना, टोटल 21 सवाल है। आज हम लोग ना 1 से लेके 11 नंबर तक सवाल को देखेंगे। उसके बाद फिर आगे क्लास में आगे वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहला सवाल इसमें लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखे। तो हम बता रहे हैं कि योज्य प्रतिलोम से ही ये चैप्टर स्टार्ट है पूरा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब उसका जस्ट उल्टा चिन्ह दे के लिखना सवाल में। तो 1 नंबर में सवाल दे दिया क्या कि -5/6। अब इसका योज्य प्रतिलोम, तो बनाने का तरीका देखो, -5/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम इसी प्रकार से हम लोग सवाल में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तब वो तुम्हारा बनाने का तरीका नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा हो गया क्या आंसर मिलाना। और गणित में याद रखना कभी भी हम लोग आंसर मिलाने का कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि मेरा तरीका सही हो बनाने का, और तरीका सही तो आंसर अपने आप मिलेगा। तो -5/6 का योज्य प्रतिलोम मतलब जस्ट इसका उल्टा चिन्ह, ये माइनस है तो ये रह जाएगा प्लस में, ये हो गया आंसर इसका। बहुत ही आसान सवाल है। तो 1 नंबर में टोटल 8 सवाल है, ये आसानी से बन सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा उल्टा चिन्ह देके लिखना, माइनस से तो प्लस लिखेंगे, प्लस से तो माइनस लिखेंगे, और प्लस चिन्ह कभी लिखा नहीं जाता। जैसे देखो इसमें 5 नंबर जो सवाल दे दिया, सवाल में पूछ रहा क्या कि x का योज्य प्रतिलोम, तो -x हो गया आंसर। इस नंबर को उतारो जल्दी, तब फिर हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। ध्यान देना 2 नंबर में क्या बोला कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस ब्रैकेट फिर -x और x का मान समान है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दिया कि हम लोग को सिद्ध क्या करना कि ये माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -x बराबर ये x के बराबर है। तो मतलब ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, दोनों को बराबर दिखाना है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है। पहला सवाल में लिख रहा है ये कि x बराबर दे दिया ये 13/17, मतलब ये दायां पक्ष को दे दिया। अब बायां पक्ष को सिद्ध करना है कि ये बराबर है इसका या फिर नहीं है। तो चलो हम लोग बायां पक्ष को सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये तो दायां पक्ष दे दिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बायां पक्ष, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में रिजल्ट क्या है -x। अब देखो x का स्थान पे रख देंगे हम लोग, इस मान को लाके यहाँ पे रख देंगे। अब एक बात याद करो, हम लोग 7 में भी इस चीज़ को पढ़े थे कि ब्रैकेट हमेशा गुना के रूप में रहता है। मतलब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर या फिर बाहर जो भी चीज़ होगा आपस में हमेशा गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और माइनस आपस में गुना हो जाएगा। तो माइनस माइनस जैसे आपस में गुना होता है तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस का रिजल्ट आता है। मतलब माइनस गुना माइनस, इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े क्या कि हमेशा क्या होता है, ये प्लस होता है। तो जैसे ब्रैकेट यहाँ से हटा तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया, जो दायां पक्ष था वही क्या आ गया, बायां पक्ष। अब लिखेंगे क्या कि अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो मतलब कि -x बराबर x, ये हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ही आसान सब सवाल है। अब सवाल में कहीं दे सकता है क्या, हाँ दोनों इसमें 2 ही सवाल दिया और दोनों में ये पक्ष ही दिया, दायां पक्ष ही दिया। अब 2 नंबर का सवाल तुम लोग आसानी से बना सकते हो। चलो इसको उतारो जल्दी से, तब फिर 3 नंबर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये एकदम आसान सवाल है। क्रम विनिमय गुण होता क्या ये बता दिए। तो क्रम विनिमय गुण क्या बताया कि a + b बराबर हमेशा होगा b + a, ये है क्रम विनिमय गुण। और ये जोड़ के लिए सत्य है। तो कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ जोड़ आएगा उसके लिए तो एकदम सत्य होगा। ये भाग और घटा के लिए क्या होगा, और सत्य होगा। तो देखो इसमें पहला सवाल क्या दे रहा है, ये पहला सवाल लिख रहा है क्या कि -3 + 7/9
क्रम विनिमय गुण ना। अब देखो इसको पलटते हैं, 7/9 मतलब देखो ये ए है और ये बी है ना, तो 7/9 को पहले लेके आ जाते हैं, जोड़ अपने जगह पे रहा और -3 को बाद में लेके आ जाते हैं। अब फिर यहाँ पे मन में एक सवाल आएगा क्या कि जैसे कि आप पहले बताए क्या कि सिर्फ संख्या का स्थान चेंज होगा, चिन्ह का स्थान चेंज नहीं होगा, तो फिर ये चिन्ह इसके साथ क्यों आ गया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन याद करो कि ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ के लिए सत्य है, ये घटा के लिए हमेशा क्या है, असत्य है। मतलब ये माइनस हमेशा इसी के साथ रहेगा, ये माइनस इसके साथ रहेगा, इसी के साथ रहेगा। ये यहाँ पे अगर हम लोग छोड़ के जाएंगे तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा, तो वो घटा के लिए हो जाएगा। इसलिए माइनस हमेशा किसके साथ रहेगा, जिस संख्या पे दिया हुआ है उसी संख्या के साथ ही आगे पीछे होगा। सिर्फ हटेगा कौन नहीं, सिर्फ जोड़, जोड़ जहाँ पे वहीं पे रहेगा, जोड़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। लेकिन बाद बाकी जितना भी चिन्ह रहेगा वो उस संख्या के साथ आ जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों स्थिति में रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, देखो तो लघुत्तम आ जाएगा 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 भाग देंगे तो 9, अब ऊपर के 7 गुना तो 9 × 27, ये प्लस तो प्लस, 9 × 9 7। तो इसको जब हल कर लिए हम लोग तो माइनस का कितना आ गया 20/9, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, अब ये दूसरा वाला, अब इधर भी लघुत्तम कितना आ गया 9, 9 × 9 7 प्लस माइनस ब्रैकेट जैसे हटा तो गुना, अभी बताएगा इससे पहले कि हमेशा गुना का चिन्ह होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, भाग दिए तो 9 आ गया, 9 × 27, इसको भी घटाओ तो कितना आ जाएगा। तो दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम आया ना, तो क्रम विनिमय से ये सवाल बन गया। तो क्रम विनिमय गुण सवाल इस रूप में दिया था, इसको बना दिया, ये वाला रिजल्ट आया। क्रम विनिमय मतलब संख्या का स्थान परिवर्तन किए तो ये वाला रिजल्ट आ गया, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो मतलब दोनों स्थिति को लेकर तुमको चलना होगा, दोनों स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो इसको उतारो, तब फिर 4 नंबर देखता हूँ। अब देखो 4 नंबर में जो सवाल दिए सहचार्य गुण के आधार पे दे दिया, और पहले ही बताया गया कि जब भी सहचार्य पे सवाल देगा तो हमेशा ब्रैकेट आएगा ही उसमें, फिक्स है। अब देखो ये हो गया a प्लस का b और बाहर में क्या दे दिया, c दे दिया। अब सबसे पहले इसको इसी रूप में हल करते हैं, रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद क्या करेंगे, इस c को अंदर कर देंगे। c को अंदर जैसे करेंगे या तो a को बाहर करेंगे या फिर b को बाहर करेंगे, दोनों में से किसी को भी बाहर कर सकते हैं। और उस स्थिति में भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या कि सहचार्य गुण जोड़ और गुना दोनों के लिए सत्य है, जबकि घटा और भाग के लिए असत्य है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग इसी रूप में हल करते हैं। तब आ जाओ बोर्ड पास में। बोर्ड पास में हम लोग क्या पढ़े कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का अंदर क्या, भिन्न का जोड़, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, तो 4 × 12 3 × 9 प्लस 6 दूना 12 5 दूना 10, और देखो प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे बच गया कितना 1/12 माइनस का 1/7। अब यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा कितना 12×84, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 7 और ये माइनस ये आ गया 12। जब इसको हल करेंगे हम लोग तो रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा कितना 5/84। यहाँ तक ठीक, मतलब ये भिन्न का जोड़ घटा था, इसको हम लोग हल कर दिए। अब इसको सहचार्य गुण पे बैठाते हैं। अब ध्यान देना, इस c को अंदर कर देते और किसी एक को बाहर करते इसमें से। चलो इसी को बाहर कर लेते एक को, तो यहाँ पे -7/8 चल गया अंदर में, और 5/6 ये अंदर में ही था, और बाहर में लेके आ गया हम लोग क्या -3/4। अब अंदर का काम पहले होगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, इसका लॉस है। तो 8 × 24 7 × 21 प्लस 6 चौके 24 5 चौके 20, और यहाँ पे प्लस माइनस ये आ जाएगा -3/4। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/24 और -3/4। अब जैसे इसको हल करेंगे तो ये 24 आ जाएगा लघुत्तम के रूप में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और माइनस का 4 चौके 24 ना, तो 6 × 18। लेकिन रिजल्ट हम लोग का गड़बड़ा रहा है, देखो कहीं हम लोग गलत किए हैं सवाल में। तो देखो ये सवाल था सहचार्य गुण पे आधारित था। तो सबसे पहले देखो इसको जिस रूप में था वैसे हल कर दिया। तो हल करने के बाद आ गया यहाँ पे -19/24।
अब सहचार्य गुण क्या पढ़े कि देखो ये ए प्लस बी और प्लस में सी है। अब इसका नियम क्या है कि ये जो सी बाहर में है इसको तुमको अंदर लेके आना है, और ये बी और ए और बी में से किसी एक को बाहर लेके चल जाना। तुम स्वतंत्र हो, दोनों में से किसी को बाहर लेके जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो सी को अंदर कर दिया, सी को लेके आ गए ए के यहाँ पे, इसलिए बाहर किसको किए, ए को। अगर सी को लेके आते बी के यहाँ पे तो बाहर किसको करते हैं, बी को। अब फिर इसको हल किए, हल करने के बाद सेम कहानी आ गया, दोनों में आया ना, यहाँ पर भी 19/24, यहाँ पर भी 19/24। तो मतलब ये सहचार्य गुण के ऊपर आधारित है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः यह सहचार्य गुण पर आधारित है। इतना चीज़ को यहाँ पे लिख दोगे, बस हो गया आंसर। तो 4 नंबर में अब जितना सवाल है सारा सवाल को तुम बना सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल में। अब देखो 5 नंबर सवाल को तुमको बनाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तुमको बताना है कि ये किस गुण पे आधारित है। तो 2 ही प्रकार का गुण सवाल में पूछा है, क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण। तो पहले ही बता दिए क्या कि सहचार्य गुण जब भी आएगा तो ब्रैकेट में जब भी सवाल आ जाए तो वो सहचार्य गुण तुम देखना भी नहीं, लिख देना सहचार्य गुण, वो सही है। अब देखो ये सवाल किस में है, तो देखो ये ए है और ये बी है। अब इधर देखो बराबर में क्या कर दिया, पहले लिख दिया बी को और बाद में किया ए को, और अंदर में इसका जोड़ है। तो ये किस गुण पे के ऊपर आधारित हो गया, ये हो गया क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। इसी के ऊपर आधारित है ये सवाल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ इस सवाल का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय गुण, और ब्रैकेट आ जाता तो ये क्या हो जाता, सहचार्य गुण। अब देखो 6 नंबर में जो सवाल दिया, ये 1 नंबर सवाल है, इसमें बोला क्या कि इसका योग ज्ञात करें। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो इसका जोड़ करना, ये भिन्न का जोड़ घटा है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है सब सवाल में। लघुत्तम आ जाएगा 7, तो -3 + 5, तो ये आ गया ये 2/7 हो गया आंसर ये। तो ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये किसी गुण पे ऊपर आधारित है ही नहीं। इसमें सिर्फ तुमको डायरेक्ट सवाल में पूछा क्या कि इसको योग करें, मतलब इसका जोड़ करें, योग निकालने के लिए बोला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित को सरल करें। तो मतलब इसमें भिन्न का जोड़ घटा है सवाल में। ये सब तो आसान सवाल है। 1 नंबर में लिख रहा है क्या ये कि 2/5 और प्लस में -2/5, एकदम आसान सब सवाल है। इसका लघुत्तम निकालेंगे 5, 5 का 5 प्लस का 2 प्लस माइनस, ये माइनस होगा यहाँ पे, फिर 5 का 5 1, 1 गुना 2 2, ये 0/5 बराबर क्या आ गया 0, ये हो गया आंसर। तो देखो 7 नंबर में 6 सवाल है, ये इसी प्रकार से सारा सवाल बनेगा। कहने का मतलब कि इसमें भिन्न का जोड़ और घटा है। तो यहाँ तक तो सवाल बहुत ईजी था। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखो चैप्टर में टोटल 22 सवाल है, सभी सवाल को हम लोग को देखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक 7 तक पहुँच चुके हैं। अब 8 नंबर सवाल में चलते हैं। तो ध्यान देना, 8 नंबर में सवाल बोलना क्या चाह रहा है कि x + y बराबर y + x। एक चीज़ यहाँ पे समझ में ये चीज़ आ गया कि ये क्रम विनिमय गुण है, ये चीज़ लिख दिया सवाल में। अब लिख रहा गया कि इसको जांच करें। यहाँ पे x और y का मान दे दिया। 1 नंबर में क्या दे दिया, ये x बराबर दे दिया यहाँ पे सवाल -5/6 और y बराबर 3/4, ये 2 चीज़ दे दिया। अब देखो ये हो गया बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। अब दोनों को हम लोग चेक करेंगे, दोनों स्थिति में क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े क्या कि क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य है। अब ध्यान देना सवाल में। तो सबसे पहले ये बायां पक्ष को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बायां पक्ष। चलो ऊपर से चलते हैं हम लोग। तो बायां पक्ष में है क्या, x + y। अब देखो x के यहाँ पे कितना है -5/6 और प्लस y के जगह पर 3/4। अब इसको हल करते हैं। ये लघुत्तम का जोड़ घटा आ गया। अब यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये जोड़ है तो जोड़, 4 तिये 12, 3 तिये 9। अब देखो इसका हल कितना आ गया -1/12। यहाँ तक ठीक है ना। अब चलते हम लोग इस पक्ष को देखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 कि जब इसको हल किया तो ये वाला रिजल्ट आया। अब कौन सा पक्ष देखेंगे, अब ये वाला पक्ष। अब तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा।
तथा देखिए क्या लिखेंगे, दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब देखो दायां पक्ष में है क्या, y प्लस एक्स। अब y का मान पहले बैठेगा इसमें, तो 3/4 प्लस और x के यहाँ पे -5/6। अब फिर यहाँ पे लघुत्तम 12 ही आएगा। 4 तिये 12, 3 तिये 9। अब देखो प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह, 6 दूना 12, 5 दूना 10, कितना आ गया, -1/12। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो दोनों बराबर हो गया ना। और क्रम विनिमय गुण ऐसे भी हम लोग को पता है कि बराबर ही होता है, लेकिन तुमको उदाहरण देके समझाना था, मतलब इस सवाल को बनाना था इस रूप में। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हो गया, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से निचारा, या निचारा वीडियो में। अब देखो ऊपर आ जाओ, 1 और 2 में देखो क्या हो गया कि x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स, ये निकल गया बराबर। इसी चीज़ को दिखाना हर एक सवाल में। तो 1 नंबर में ये वाला चीज़ दिया था, तो इसी प्रकार से सारा बना दिया। फिर 2 नंबर में कुछ सवाल देगा, वहाँ पे x और y का मान देगा, फिर सेम इसी प्रकार से बनाएंगे और दोनों को क्या दिखा देंगे हम लोग, बराबर दिखा देंगे। तो ये था 7 नंबर का सवाल और ये 8 नंबर का सवाल। तो देखो 8 नंबर में टोटल सवाल दे दिया, यहाँ पर 2 सवाल है, एक सवाल बता दिया, दूसरा सवाल अब आसानी से बनेगा। चलो इसको पहले उतारो, तो फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब ध्यान देना 9 नंबर, जिस प्रकार से हम लोग 8 नंबर में क्रम विनिमय गुण को दिखाए कि ये आपस में बराबर होता है, मतलब ये जोड़ के लिए सत्य होता है, इस चीज़ पे डिस्कस किए। अब ये जस्ट दे दिया क्या, इसका जस्ट दूसरा पॉइंट दे दिया क्या कि सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण भी किसके लिए सत्य होगा, जोड़ के लिए सत्य है। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सहचार्य गुण पे अब इस सवाल को दिखाना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो सहचार्य गुण में देखो हमेशा ब्रैकेट आएगा, तो x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड बराबर x प्लस वाई, और ब्रैकेट के बाहर z दे दी। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष को दिखाते हैं, उसके बाद फिर दायां पक्ष को निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर आएगा। तब देखो पहला सवाल दे दिया, x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, z का मान दे दिया। और बायां पक्ष में इस चीज़ को बैठाएंगे यहाँ पे, तो x के यहाँ पे -2/3 प्लस y के स्थान पे 7/8 प्लस z के स्थान पे -3/5। अब इसको इसी रूप में हल करेंगे हम लोग। तो -2/3, सबसे पहले ब्रैकेट का काम बोर्ड मास के अनुसार 40 आ जाएगा लघुत्तम, तो 8 5 40, 5 7 5 35। देखो प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह, 5 8 40, 8 3 24। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया -2/3 और प्लस 35 में से 24 गया, तो ये बच गया 11/40। अब फिर यहाँ पे लघुत्तम लेना होगा, ब्रैकेट का कहानी खत्म हो गया। तो जैसे लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो 3 चौके 12, 40 आया, तो 4 दूना 8, तो माइनस का 80 प्लस, तो प्लस 4 तिये 12, 3 11 तिये 33। अब इसको जैसे हल करेंगे तो देखो 80 इसमें से घटेगा, तो यहाँ पे 7 में से 3 गया, या 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो माइनस लगेगा आगे, क्योंकि बड़ा में माइनस का चिन्ह है। इस बात को हमेशा याद रखना, जब जोड़ और घटा एक साथ आएगा तो बड़ा में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमेशा हल के बाद आएगा, मतलब जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें वो बड़ा का चिन्ह हमेशा रहेगा। तो बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आ गया, और नीचे में 120। इसको मान लेते हैं हम लोग पहला समीकरण। तो हम लोग बाया पक्ष का रिजल्ट निकाल दिया -47/120। अब सेम कहानी हम लोग किधर करेंगे, ये कर देंगे अब दायां पक्ष में। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तथा दायां पक्ष। अब दायां पक्ष क्या हम लोग के पास, x प्लस वाई और ब्रैकेट के बाहर दे दिया z। अब सबका मान यहाँ पे बैठाएंगे, x का मान यहाँ से लेके आएंगे -2/3 प्लस y का मान 7/8 और जोड़ z का मान -3/5। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, लघुत्तम आएगा 24, 3 8 24, 8 8 दूना 16, ये प्लस तो यहाँ पर प्लस है, 8 तिये 24, 3 7 तिये 21, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया 3/5। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 5/24 और माइनस का 3/5। अब इस दोनों को हल करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 120, 5 बार में ये कटेगा, 25 25, माइनस तो माइनस
अब इसको अगर भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24, 24 तिये तो 4 तिये 12 के 2, 3 दूना 6 और 1 7, माइनस का 72। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा -47/120। अब दोनों इक्वेशन आपस में फिर से बराबर निकल गई। तो मतलब ये जो हल किए ये इसके लिए हल किए तो ये वाला आया, और ये दूसरा वाला जो हल किए ये इसके लिए हल किए थे। मतलब 1 और 2 से तब क्या हो गया, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आपस में बराबर हो गया। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से, तो अब इस चीज़ को लिखेंगे कि x + y + z बराबर है x + y और ब्रैकेट के बाहर है z। तो ये चीज़ सिद्ध हो गया कि ये आपस में बराबर निकल गया। तो ये चीज़ शायद समझ में आ गया होगा तुम लोग अच्छा से, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। जैसे समझाए ऐसे तुम लोग को पूरा बना देना। तो ये 9 नंबर का सवाल था। अब 9 नंबर में टोटल सवाल है, इसमें भी मात्र 2 ही सवाल दिया है। 1 नंबर सवाल बता दिए, 2 नंबर सवाल ऐसे तुम लोग बनाना। पहले उतारे इसको तब फिर आगे सवाल देखते हैं हम। अब ध्यान देना 10 नंबर सवाल में क्या बोला कि निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखे। मतलब परिमेय संख्या, देखो ये सवाल दे दिया भिन्न का जोड़ घटा, इसको हल करने के बाद कौन सा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। तो सीधा सीधे सवाल में ये बोलना चाहिए था इसको कि इसका हल ज्ञात करें, मतलब इसको हल करें, इसका आंसर क्या होगा वो निकाल दे। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलता है कि जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं सीधा सा बात। तो इसको डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे। तो डायरेक्ट हल करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 15। तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 जोड़ 3 × 5 = 15, ये माइनस ना, प्लस माइनस माइनस, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 तिये 15, 11 तिये 33, उसके बाद ये प्लस तो प्लस, 5 तिये 15, 4 तिये 12, प्लस 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40। अब यहाँ पे देखो जोड़ में कौन कौन है, ये 40, 12 और ये 10, ये तीनों जोड़ में है। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले जोड़ का काम, तो 10 और 12, 22, 22 और 40, 62 माइनस। अब देखो ये दोनों घटा में लेकिन जुटेगा दोनों, और बाद में तब ये घटेगा। तो 10 और 33 तो कितना हो गया ये, माइनस का 43 और बटे में 15। तो देखो इसमें क्या समझना था कि देखो ये जोड़ में, ये जोड़ में और ये जोड़ में, पहले तीनों को जोड़ लिए तो आ गया 62। अब घटा में जो है मतलब एक जैसा चिन्ह जिसमें है उसको भी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह उसके आगे किसका रखेंगे, घटा का ही रखेंगे। तो 10 और 33 दोनों घटा में, दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 43 हो गया, लेकिन उसका आगे किसका चिन्ह आ गया, घटा का। तो 62 में से 43 को घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 4 गया 1 और बटे में 15। अब यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस और ये प्लस में है तो चिन्ह ये प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि छोटा वाला में माइनस का चिन्ह है जबकि बड़ा वाला प्लस में है, इसीलिए प्लस में रह गया। तो ये आ गया ना परिमेय संख्या का रूप, बटे के रूप में आ गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो 10 नंबर में यही चीज़ को बताना था तुमको, या फिर परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, तो इसको हम लोग लिख दिए। तो देखो 10 नंबर में टोटल 4 सवाल हैं, चारों को इसी प्रकार से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब आ जाओ 11 नंबर में। 11 नंबर में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुण के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखे। तो हम लोग 2-3 प्रकार का ही गुणधर्म पढ़े थे, क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण। तो क्रम विनिमय गुण तो पहचानना आसान है कि जिसमें सिर्फ संख्या का परिवर्तन हो और उसमें चिन्ह का कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। तो देखो अब इसमें ब्रैकेट भी नहीं होगा। तो देखो ये ए है और ये बी है, ये वाला ए और ये बी। अब देखो स्थान परिवर्तन हो गया, पहले लिख दिया बी को और बाद में लिखा ए को। और ये गुना के लिए क्या होता है, सत्य होता है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य है। तो मतलब ये गुना के लिए सत्य है, तो इसको किस गुण पे बैठा है, ये क्रम विनिमय गुण है ना। 4 -4 गुना 5/9, अब 5/9 को पहले लिखा और -4 को बाद में लिखा। सिर्फ इसी गुण को यहाँ पे लिख देना है, मतलब जो सवाल दिया उसके सामने इसी गुण को लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना का क्रम विनिमय गुण, गुना का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। तो इसी प्रकार से सारा सवाल में तुमको लिखना होगा। और अब पहचाने कैसे, तो पहले बता दिए कि जिसमें ब्रैकेट आएगा वो हमेशा साहचर्य गुण होगा, जिसमें ब्रैकेट नहीं आएगा वो क्रम विनिमय गुण होगा। अब तुमको समझना होगा कि ये जोड़ के लिए या फिर गुना के लिए। तो जोड़ रहेगा तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण लिखेंगे, और गुना रहेगा तो गुना का क्रम विनिमय गुण लिखेंगे। और ये भाग और घटा के लिए असत्य होता है, तो भाग और घटा के लिए सवाल को देगा ही नहीं।
अब आ जाओ 12 नंबर सवाल। सबसे पहले देखो 11 नंबर में टोटल 8 सवाल है। 8 सवाल में सिर्फ तुमको यही चीज़ को लिखना है कि कौन क्रम विनिमय गुण है और कौन साहचर्य गुण है। अब आ जाओ 12 नंबर में। अब इसमें क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के गुण के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखे। अब इसमें भी वही बात है कि इसमें तुमको गुण को ही लिखना है। देखो सवाल में ये वाला चीज़ दे दिया था, तो मतलब ये ए है और ये बी है। अब इसको उलट के लिख दिया हम लोग, तो बी आ गया पहले, ए आ गया बाद में। तो ये कौन सा गुण आ गया, इसमें भी आ गया क्या, गुणा का क्रम विनिमय गुण, ठीक है ना। जैसे ब्रैकेट जहाँ पे आ जाएगा वो साहचर्य गुण होगा, वो या तो जोड़ के लिए हो सकता है या फिर घटा के गुणा के लिए हो सकता है। तो यहाँ तक पहले उतारो, ये 12 नंबर तक हो गया टोटल सवाल सॉल्व। तो देखो इसमें भी टोटल कितना सवाल है, 12 नंबर में टोटल 10 सवाल है और 10 सवाल में सिर्फ तुमको यही चीज़ लिखना है। चलो इसका और एक सवाल देखते हैं। जैसे देखो इसका 12 नंबर का दे दिया 10 नंबर सवाल। अब इसमें भी वही चीज़ को लिखना है, तो 5/7 और गुणा में दे दिया ब्रैकेट के अंदर -3/5 और जोड़ में -5/7। सबसे पहले देखो ये साहचर्य गुण है क्योंकि ब्रैकेट आ चुका है सवाल में। अब यहाँ पे सवाल है क्या कि किसको बाहर करें और किसको अंदर करें। तो ये चीज़ तो पहले हम बताया कि तुम स्वतंत्र हो, ये ए है, ये बी और ये सी। तो बी और सी ब्रैकेट में है, इसमें से किसी एक को बाहर करो और ए को अंदर करो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि किसको बाहर करें या फिर किसको अंदर करें। तो मान लो कि हम बी को बाहर कर दिए, तो बी को लिख दिया बाहर में, ये गुना यहाँ पे आ गया और ये चल गया अंदर में, और यहाँ पे प्लस में -5/7। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा। तो अब देखो ये साहचर्य गुण पे है, लेकिन देखो गुना भी आ गया जोड़ भी आ गया, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना तथा योग, मतलब जोड़, दोनों चीज़ एक साथ आ गया, इसलिए हम लोग को एक साथ लिखना होगा। गुना तथा योग का साहचर्य गुण, बस हो गया आंसर, क्योंकि दोनों एक साथ आया है, दोनों एक साथ आया, इसलिए इस दोनों को लिखना होगा कि गुना तथा योग का साहचर्य गुण है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग देखते हैं आगे का सवाल। अब ध्यान देना 13 नंबर सवाल में क्या बोलना चाह रहा है ये कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब कि जैसे हम लोग सवाल को हल करते हैं ना, भिन्न का जोड़ घटा, उसी प्रकार से उसको सेम हल कर देना। तो ये तो बन जाएगा, ये बोर्ड मास का रूल लगाओगे ये बन जाएगा। तो 13 नंबर आसान है, सिर्फ तुमको हल कर देना। हल करने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब जो यहाँ पे मान आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 14 नंबर सवाल। अब 14 नंबर सवाल में जितना थ्योरी बताए उसी से सारा सवाल को दिया है। अब यहाँ पे देखो 14 नंबर में रिक्त स्थान को भरना है और सवाल यहीं से बनता है। जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो सवाल को यहीं से देगा ही। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है इसमें कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को बताए थे ना कि कोई भी एक संख्या a है, इसका गुणात्मक विलोम 1/a, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये थ्योरी में हम अच्छा से समझा दिया। तुम सवाल को जैसे पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सवाल में क्या बोल रहा था। हमेशा क्या होगा, इसका 1 होगा। दूसरा बोल रहा है क्या कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या होगा। मतलब धनात्मक है तो धनात्मक होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि a कोई धनात्मक संख्या प्लस में है तो इसका उल्टा भी तो प्लस में ही ना रहेगा। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का 1 ही ना बचा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो अगला बोल रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम भी धनात्मक ही होगा। कहने का मतलब कि a कोई माइनस संख्या है, मतलब ऋणात्मक, इसका उल्टा भी क्या होगा, 1/-a। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो a और ये कट गया, गुना में माइनस माइनस ये प्लस आ गया। तो मतलब कि प्लस का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा प्लस ही आएगा और माइनस का भी गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। दोनों स्थिति में क्या होगा, प्लस ही होगा। अब देखो चौथा नंबर इनसे क्या बोला कि परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम डैश होता है। तो परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इस चीज़ को पॉइंट में ही लिखा दिए थे कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, मतलब ये अपरिभाषित है। अगला देखो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः 1 डैश और डैश होगा। तो देखो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि देखो 1 में माइनस नहीं और इसमें माइनस है। अब अगला सवाल देखो 6 नंबर में कि 6 पे घात -1। तो देखो 6 पे घात -1 को कैसे लिख सकते हैं। देखो घात और घातांक का जो रूल हम लोग 7 क्लास में पढ़े थे कि जब कोई संख्या के ऊपर घात माइनस में हो तो हमेशा कहाँ चल जाएगा, बटे में जाके प्लस में हो जाता। ये 7 क्लास में भी पढ़े थे और 8 क्लास में भी ये चैप्टर जैसे खत्म होगा तो घात और घातांक ही आएगा, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे।
तो जब घात माइनस में रहता तो हमेशा कहाँ चल जाता, बटे में जाकर उसका घात प्लस में हो जाता। लेकिन देखो एक घात को कभी लिखा नहीं जाता है, इसके अलावा अगर कोई घात आता इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था 14 नंबर का सवाल, ठीक है ना। अब देखो इसमें और 1-2 सवाल पूछ दिया, जैसे देखो इसका 7 नंबर, 14 नंबर का ये 7 नंबर सवाल लिख रहा है क्या कि -5/7, इस पे घात दे दिया ये -1। अब इसको कैसे लिखेंगे, घात को प्लस में लिखना, तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस चीज़ को हम लोग 7 क्लास में खूब पढ़े अच्छा से, और 8 क्लास में भी आएगा। अब घात आ गया प्लस में, तो 14 नंबर में टोटल रिक्त स्थान का सवाल था, 8 सवाल था। तो ये सारा सवाल को तुम लोग आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर। अब ध्यान देना 15 नंबर में क्या बोला सवाल में, इसमें बोला क्या कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझा चुके हैं कि जो भी संख्या उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। तो 17 1 नंबर में देखो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 उल्टा हो गया इसका। अब देखो योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों में अंतर है ना। योज प्रतिलोम मतलब चिन्ह में परिवर्तन होगा, और इसी को योज प्रतिलोम में बोलता तो -17 हो जाता है आंसर, क्योंकि चिन्ह में परिवर्तन, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसको उल्टा लिखना। तो 17 का उल्टा 1/17 या फिर 1/17 का उल्टा 17। अब इसमें और एक कोई सवाल को देखते हैं जो बटे वाला सवाल हो या फिर जो गुना वाला सवाल। जैसे देखो इसका 7 नंबर सवाल, इसका 7 नंबर सवाल में दे दिया कितना कि 2/5 गुना 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब दोनों को पलटेंगे, देखो सबसे पहले 2/5 को पलट दो तो 5/2 हो जाएगा गुना, और उसके बाद 4/9 को भी पलटना है तो 9/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखो अब ऊपर नीचे जो कटेगा कटा देना, अगर नहीं कटा तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, तो हो जाएगा 9×5 = 45 और 4 दूना 8, यही आंसर है। मतलब उल्टा करने के बाद तब इसको हल किया। तो ये था 15 नंबर का सवाल। तो इसमें देखो टोटल 12 सवाल है और 12 ही सवाल इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे 16 नंबर सवाल। अब ध्यान देना 16 नंबर में क्या बोला सवाल में कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करें। तो देखो 6/13 है, अब इसको किसके साथ गुना करना है, इसको गुना करना होगा 6/13 को 7/16 -7/16 के व्युत्क्रम से गुना। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। तो -7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 16/-7 व्युत्क्रम या फिर विलोम प्रतिलोम, दोनों का मतलब एक ही होता, मतलब उल्टा लिखना। तो इसका उल्टा ये आ गया। अब इस दोनों को गुना करना, मतलब इसको और इसको अब गुना करना। तो अब 16/13 गुना 16/-7, तो 16 गुना 16 256/13 गुना 7 63 91। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लग गया, यही हो गया आंसर। तो सवाल में बोला था क्या कि ये 16/13 को -7/16 के व्युत्क्रम मतलब उल्टा से गुना करो। तो सबसे पहले इसका उल्टा निकाले, तो इसका उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इसको और इसको आपस में गुना किया तो ये वाला रिजल्ट आ गया। तो ये था 16 नंबर का सवाल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करें 17 नंबर सवाल से। अब देखो इसमें पहला सवाल लिखा गया कि यहाँ पे जो भी सवाल दिया हुआ है इसको आपको किसी गुण के आधार पे बनाना होगा। कहने का मतलब या तो क्रम विनिमय गुण के आधार पे बनाना होगा या फिर सहचार्य गुण के आधार पे बनाना होगा। तो सहचार्य गुण पे तो ये आएगा सवाल नहीं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है ही नहीं। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे तब, क्रम विनिमय गुण, क्योंकि इसके बारे में पहले डिस्कस क्या किए कि जब सवाल में ब्रैकेट रहे तब वहाँ पे समझना क्या कि वहाँ पे सहचार्य गुण लागू होगा, और जहाँ पे ब्रैकेट का चर्चा नहीं होगा वहाँ पे क्रम विनिमय गुण का काम करेंगे हम लोग। तो क्रम विनिमय गुण मतलब स्थान को परिवर्तन करो। तो देखो ये दोनों गुना में, तो इसको पहले लिख लो, स्थान परिवर्तन कर दिया इसका, तो मतलब इसका स्थान परिवर्तन हो गया। तो ये गुना के लिए क्रम विनिमय गुण है, ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़े। देखो घटा के लिए क्रम विनिमय गुण सत्य नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये घटा में है। अब इसके पास आ जाओ, अब इसका भी स्थान परिवर्तन करेंगे। 3/5 को पहले लिखेंगे और 3/7 को बाद में लिखेंगे। इसका भी स्थान परिवर्तन हो गया। तो ये कौन सा गुण है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में,
क्रम विनिमय गुण, विनिमय गुण। अब इसको इसी रूप में हल करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले गुना का काम, बोर्ड मास में हम लोग यही चीज़ पढ़े हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो गुना, गुना रहेगा तो भाग, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटा। तो सबसे पहले गुना का काम, ऊपर नीचे कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो गुना करके बैठा देंगे। तो ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, तो ऊपर 3 दूना 6 और नीचे 35, ये माइनस का 1/14 माइनस 3 3 9 बट्टे 35। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। तो 35, 14 और 35 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 70 तीनों का। तो 35 दूना 70, 6 दूना 12, ये माइनस तो माइनस, 14 पंचे 70, 5 गुना 1 5, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। अब 35 दूना 70, 9 दूना 18। अब देखो ये कौन सा गुण आ गया, अगर यहाँ से अगर हल देखें यहाँ से, तो ये आ गया वितरण गुण या फिर वितरक, कि मतलब इसको अब डायरेक्ट हल कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्रम विनिमय गुण में सवाल को बैठा दिया और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट सवाल को हल कर रहे हैं। मतलब अब जोड़ घटा जैसे हो रहा है उसको उस प्रकार से बना रहे हैं। तो उसको कौन सा गुण बोलेंगे हम लोग, वितरक गुण बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सारा माइनस में, तो सारा आपस में जुट जाएगा। तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 के 5, हासिल का बच गया 1, 1 और 1 2 और हासिल का 1 था 3, और ये माइनस लग जाएगा क्योंकि सब माइनस में, तो इसीलिए इसका आगे क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया यहाँ पे 70। तो 35 दूना 70, तो रिजल्ट आ गया क्या, -1/2। तो देखो यहाँ पे हम लोग 2 गुण का प्रयोग किया, एक क्रम विनिमय गुण का प्रयोग किया और एक वितरण गुण का प्रयोग किया। अब फिर सवाल वही बात है क्या यहाँ पे, कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि किस में क्रम विनिमय गुण होगा और किस में वितरक गुण होगा। तो पहले क्या बता दें कि जो ब्रैकेट में रहेगा वो हो जाएगा क्रम साचार्य गुण, और जो ब्रैकेट का बाहर रहेगा वो क्रम विनिमय गुण। तो इसको क्रम विनिमय गुण पे यहाँ तक हल किया, उसके बाद फिर वितरण गुण के आधार पे इसको हल कर दिए। तो क्रम विनिमय गुण में था कुछ नहीं, ये पहले था तो इसको बाद में लिखे और बाद वाला को पहले लिख दे, स्थान परिवर्तन। ये माइनस में इसके साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्रम विनिमय गुण घटा के लिए असत्य होता है, इसीलिए ये अकेला था तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। अब इसको भी हम लोग बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुना है और गुना के लिए क्रम विनिमय गुण सत्य होता है, इसलिए क्या किया कि ये बाद वाला को पहले लिख लिया और ये पहले वाले को बाद में लिख दी। यहाँ तक हो गया क्रम विनिमय गुण। अब देखो ऊपर में गुना तो गुना कर दिए, नीचे भी गुना तो गुना कर दिए, ये ऐसे ही था अकेला था, ये ऐसे ही रह गया, ऊपर गुना नीचे गुना। तो यहाँ तक हो गया क्रम विनिमय गुण। अब आगे जो सवाल बनाएंगे ये आएगा वितरण गुण, मतलब इसके बाद हम लोग इसका आंसर को निकालेंगे। तो लास्ट तक जैसे हल कर दिए तो माइनस का 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 2 गुण का प्रयोग हुआ, एक क्रम विनिमय गुण और एक वितरक गुण। सबसे पहले यहाँ तक उतारो, तब इसमें हम लोग किसी और एक सवाल को देखते हैं क्योंकि 17 नंबर में टोटल 5 सवाल है और 5 सवाल में बात सब में अलग अलग दिया है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक उतारो जल्दी सवाल को। देखो 17 में 2 ही सवाल है, 18 नंबर में टोटल 5 सवाल है। तो 17 नंबर में ये 1 नंबर सवाल था और 2 नंबर सवाल भी सेम इसी प्रकार से बनाना है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। मतलब दोनों क्रम विनिमय गुण और वितरक गुण पे ही बन जाएगा दोनों सवाल। अब आ जाओ 18 नंबर सवाल में। अब 18 नंबर सवाल तो डायरेक्ट ये बोर्ड मास पे सवाल बनेगा। मतलब यहाँ पे बोला गया कि इसको सरल करें, मतलब इसका आप डायरेक्ट आंसर निकालें। जैसे बोर्ड मास पे भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग आता है, उसी माध्यम से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देना। इसमें टोटल 5 सवाल है, तो इसमें से कोई एक सवाल को देखते हैं। जैसे देखो इसका 5 नंबर सवाल जो लिख रहा है ये -5/6 गुना 4/5, ये ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पे, प्लस 5/6 गुना -18/15, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर घटा में दे दिया 1/2 गुना 3/4। अब इस सवाल को हल करना। अब ध्यान देना इसमें, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें जो जो कटेगा ना उसको पहले कटा दो। देखो ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में। तो ये एक बात तो पता है हम लोग को बोर्ड मास के अनुसार कि सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम करना होगा। अब उसके अंदर जो जो चीज़ होगा जोड़ घटा गुना भाग, उसका हल पहले करना होगा, ठीक है ना। तो देखो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। लेकिन और एक बात है क्या कि ऊपर नीचे कटा भी सकते हो, जो जो कटेगा उसको तुम कटा सकते हो। तो अगर इस घर में देखें तो ये देखो 5 से 5 कट जाएगा। अब फिर ये कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 तिये 6। इस ब्रैकेट का कहानी खत्म हो गया। अब आ जाओ इसमें, अब इसमें भी देखते हैं हम लोग, तो इसमें भी कटेगा। देखो 5 तिये 15, 6 तिये 18, 3 से 3 कट गया, इस ब्रैकेट का भी कहानी खत्म। अब इसमें भी आ जाओ, इसमें लेकिन नहीं कटेगा कोई, ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा। तो अब चलो हल करते हैं आगे।
क्योंकि हम लोग को जिसको इसको कटाना था उसको कटा दिए। अब देखो इसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2 बचा और नीचे में सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया, जोड़। अब इस जगह पे देखो ऊपर भी कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, लेकिन भाग में याद रखना जब ऊपर नीचे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, वो 0 नहीं बचता है। ये घटा में ऐसा होता है कि जब घटाने के बाद कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0, लेकिन भाग में भाग देने के बाद कुछ नहीं बचता तो क्या बचता, 1 बचता। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे बच गया -1, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें तो कोई कटा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 1 गुना 3 3 और 2 गुना 4 तो 4 दूना 8। अब यहाँ पे आ गया क्या, भिन्न का जोड़। अब ये तो आसान हो गया, अपने से ही बना सकते हो इसको। तो 24 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया इसका 3 8 24, 8 को -2 से गुना तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। अब देखो प्लस माइनस चिन्ह किसका आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था या फिर 1 है। देखो जब इसको इससे भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 गुना 1 तो 24, माइनस तो माइनस, 8 तिये 24, 3 आ गया, 3 तिये 9। अब देखो सारा माइनस में तो सारा आपस में जुट जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और 6 19, 19 का 9, हासिल का 1, 2 और 1 3 और यहाँ पे 1 था तो कितना हो गया, 4, आगे लग जाएगा माइनस बटे में 24। तो यही हो गया आंसर। कहने का मतलब ये बोर्ड मास पे सवाल था। जिस प्रकार से 7 क्लास में हम लोग बोर्ड मास को बनाते आए हैं उसी प्रकार से सवाल को बना लेना। तो देखो 18 में टोटल 5 सवाल है, उसमें से 1 सवाल बता दिए। अब सारा सवाल इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। यहाँ तक उतारो पहले। अब देखते हैं इसका 18 का 1 नंबर सवाल। तो 1 नंबर सवाल क्या लिख रहा है कि -3/5 और गुना में -10/9 गुना 21/-4 गुना -6। अब फिर वही बात है कि ऊपर नीचे जो कटेगा उसको कटाओ, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। देखो ये कट जाएगा, 3 3 9, 5 दूना 10। अब देखो ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दे, लेकिन इससे ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिये 6। अब चलो इसको हल करते हैं हम लोग। देखो ऊपर में बच गया क्या, 2। अब देखो गुना में माइनस माइनस क्या रह गया, है प्लस रह गया और नीचे का 3 रह गया ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो गुना ऊपर का 21, लेकिन एक बात और देखो ये इससे कट जाता ना, ये गुना में ही है सारा, तो मतलब ऊपर में तो सिर्फ तब क्या बच गया। अब ध्यान देना यहाँ, ये सारा गुना में था, इससे ये कटा 2 बार में, इससे ये कटा 3 बार में। उसके बाद देखो इसके बाद इसको हम लोग सबसे पहले इसको कटाए, 2 दूना 4, 2 तिये 6। अब यहाँ पे बच गया 2 को इससे काट दे क्योंकि सारा गुना में ही पद था। अब देखो और एक चीज़ कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा क्योंकि देखो सारा गुना में था, तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, सीधा सा बात। तो ऊपर और नीचे हम लोग कटा दिए, तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, देखो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ देखे तो 21 बच गया, नीचे में कुछ नहीं बचा। अब माइनस का भी काम करना होगा, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो मतलब ये किस में रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा। तो हो गया आंसर ये। तो ये था 18 का 1 नंबर, ठीक है। इसको उतार लो। देखो 19 नंबर में जितना सवाल दिया है इसमें टोटल सवाल है 4 सवाल। अब इसमें बोला क्या कि क्रम विनिमय गुण को आप सत्यापित कीजिए। तो क्रम विनिमय गुण किसके लिए दिया, गुना के लिए, जबकि जोड़ के लिए भी यह सत्य है, लेकिन हम लोग को दिखाना किसके लिए है, गुना के लिए। तो क्रम विनिमय गुण मतलब स्थान में परिवर्तन, सीधा सा बात है। मतलब x गुना वाई बराबर क्या होगा, y गुना x। बस इसी चीज़ को हम लोग दिखाएंगे और ये दोनों तरफ बराबर हो जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्रम विनिमय गुण पे आधारित है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि गुना के लिए क्रम विनिमय गुण हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। चलो पहला समीकरण को लेके चलते हैं, मतलब दायां पक्ष या फिर बायां पक्ष। ये हो गया बायां पक्ष, इसको लेके चलते हैं हम लोग सबसे पहले। तो बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में देखो x गुना y है। अब ध्यान देना, x के यहाँ पे बैठ जाएगा माइनस का 1/5 गुना y के यहाँ पे 2/7, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। अगर ऊपर नीचे कटता तो कटा देते। -1 गुना 2, माइनस का 2, 5 गुना 7, 7 बचे 35। ये समीकरण 1 मान लो। ये हम लोग सिद्ध कर दे कौन सा पक्ष, बायां पक्ष का आंसर निकाल दिए। तथा अब निकालेंगे हम लोग दायां पक्ष।
अब देखो दाएं पक्ष में क्या y गुना x है, इसको उल्टा कर दिया ये। तो अब देखना यहाँ पे y के जगह पे अब मतलब इसको पहले बैठाना है और गुना x को बाद में बैठाना है। तो माइनस का 1/5, फिर से वही बात है, 2 गुना -1 -2, 7 गुना 5 7 5 35। अब दोनों समीकरण देखो आपस में बराबर हो गया ना, इसका भी निकला -35 2/35, इसका भी निकला -2/35, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या आ गया बराबर। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया कि दायां पक्ष, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ये वाला, x गुना वाई बराबर y गुना x। समीकरण 1 और 2 यही चीज़ को बता रहा है, इसी चीज़ को सिद्ध करना था, मतलब सत्यापित करना था। इस चीज़ को हम लोग सत्यापित कर दिए। तो इसी प्रकार से सारा सवाल को बनाना। तो देखो ये 19 का 2 नंबर था, इसी प्रकार से तुम लोग सारा सवाल को बना लोगे। तो यहाँ तक उतारो, तो फिर आगे सवाल देखते हैं। तो देखो 19 नंबर जो सवाल था वो क्रम विनिमय गुण पर आधारित था। अब 20 नंबर में जो सवाल दिया ये सहचार्य गुण पर आधारित है। तो पता कैसे चला, ब्रैकेट आ गया। तो पहले से बता रहे क्या कि अगर कुछ समझ में ना आए तो ब्रैकेट जैसे सवाल में आएगा तो 100% वो सहचार्य गुण पे ही आधारित होगा। अब सिद्ध करना है क्या कि सहचार्य गुण इस सवाल के लिए सत्य है फिर असत्य है। तो हम लोग को पता है कि गुना के लिए सहचार्य गुण हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। तो हम लोग सबसे पहले बायां पक्ष को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखो x गुना वाई गुना z। तो अब सबका मान बैठा दो क्योंकि सबका मान दिया हुआ है यहाँ पे। x के स्थान पे 1/2 गुना y के स्थान पे 4/3 गुना z के स्थान पे -7/5। अब ऊपर नीचे कोई नहीं कटेगा तो इसको ऐसे गुना करने लेकिन देखो बाहर से इससे कट जाएगा ये, 2 दूना 4। अब कहानी खत्म हो गया, मतलब ऊपर नीचे अब नहीं कटेगा। तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, तो -14/5 15। इसका रिजल्ट ये आया, मतलब बाएं पक्ष को जब हल किए तो ये वाला रिजल्ट आया। अब हम लोग कौन पक्ष को हल करेंगे, अब करेंगे दायां पक्ष को हल। तो तथा दायां पक्ष, अब देखना दायां पक्ष में क्या लिखा हुआ, x गुना y और गुना में z है। अब फिर सबका मान बैठाओ, x के यहाँ पे 1/2 गुना y के जगह पर 4/3 गुना और z के यहाँ पे -7/5। अब इसको हल करो, देखो 2 दूना 4, अब ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 7 दूना 14 5 3 15, ये समीकरण 2। अब देखो दोनों स्थिति में बराबर आ गया, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x गुना y गुना z बराबर x गुना y गुना z, ये बराबर निकल गया और इसी को बराबर दिखाना था, ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब इसमें 20 नंबर में टोटल सवाल दे दिया 4, उसमें से एक सवाल को बता दिया और बाद बाकी सवाल तुम लोग से बन सकता है। चलो उतारो इसको जल्दी से। तो देखो 1.1 का ये अंतिम सवाल है, मतलब 21वां सवाल है। अब इसमें टोटल सवाल दे दिया 4 सवाल है, उसमें से 1 नंबर सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये वितरक गुण के ऊपर आधारित है, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर ये जो था यहाँ, ठीक यहाँ पे जोड़ है ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर में था ना, इसको दोनों के साथ गुना किया, मतलब ये वितरण कर दिया। मतलब बाहर में जो चीज़ था अंदर जाके क्या होगा, सबके साथ गुना होगा। तो वही चीज़ किया है ये। पहले इसको ये बायां पक्ष में इस रूप में रखा, दायां पक्ष में क्या कर दिया, x को y के साथ भी गुना कर दिया, x को z के साथ भी गुना कर दिया, क्योंकि दोनों के साथ एक गुना होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष को हल करते हैं। यहाँ पे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में x गुना y जोड़ z, अब बैठाओ सबको, -5/2 गुना y के जगह पर 16/3 और z के यहाँ पर -1। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का काम होगा। ये चीज़ हम लोग बोर्ड मास में ही पढ़े हैं, लघुत्तम आ जाएगा 3, तो ये हो गया 16, ये प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 गुना 1 तो 3। अब आगे हल करते हैं इसको,
-5/2, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में 13/3। अब इसको गुना कर दो, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा नहीं। तो 13×5 = 65 3 दूना 6, ये निकल गया समीकरण 1। मतलब बाएं पक्ष का रिजल्ट आ गया -65/6। अब चलो हम लोग देखते हैं ये दायां पक्ष इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तथा दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में देखो x गुना y जोड़ x गुना z। अब बैठाते हैं सबका मान। x हो गया -5/2 गुना 16/3, ये y का मान है, जोड़ यहाँ पर x का मान -5/2 गुना z का मान -1। अब चलो इसको हल कर लेते हैं जल्दी से। ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, ऊपर नीचे कटेगा तो कटाओ, ये देखो ये ऊपर नीचे कटेगा 8। अब नहीं कटेगा तो गुना करो, 8 5 6 40 और बटे में 3। अब यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और बाहर में भी प्लस है, तो अंदर का देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस, तो ये रह जाएगा प्लस, तो मतलब यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह है। तो यहाँ पे बच गया कितना, 5/2। अब देखना लघुत्तम में आ गया 6, तो 3 दूना 6, 2 को ऊपर से गुना तो हो गया 80। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 2 3 6, 3 5 3 15। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -65/6। अब ध्यान देना, दोनों समीकरण बराबर हो गए, तो वितरक गुण के लिए भी क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तो अतः समीकरण 1 तथा 2 से नीचे आ रहा ना, यहाँ आ रहा, तो इस चीज़ को आप लिख देंगे यहाँ पे, x गुना y प्लस z बराबर x गुना y जोड़ x गुना z। इसी चीज़ को हम लोग को सत्यापित करना था और ये सत्यापित हो चुका है। तो देखो ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। तो 3 वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 6 नंबर सवाल तक देखें, दूसरा वीडियो में 7 से लेकर 15 तक देखें, 16 तक, और तीसरा वीडियो ये 17 से लेके 21 तक पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब जिसको भी जो भी दिक्कत है तो जाके वीडियो सबको देखो, चैनल को जाके सर्च करना, सारा वीडियो आ जाएगा वहाँ पे, तो इस सारा को देख लेना, तो सारा सवाल समझ में आ गया। इसके अलावे अगर दिक्कत है तो तुम दोबारा पूछ सकते हो, और बाद बाकी जो यूट्यूब में बच्चा है वो नीचे कमेंट करें कि हाँ कौन सा सवाल आपको समझ में आया फिर नहीं आया, या फिर इसके अलावे आपके पास जो व्हाट्सअप नंबर है आप सवाल को उसमें भेजें, तो उसी के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो 1.1 आज हम लोग पूरा कंप्लीट